जग्गैयापुर नाम के एक गांव में पालक और सुल्तान नाम के दो भाई रहते थे। बचपन से ही उनके माँ बाप नहीं होने की वजह से दोनों अनाथ की तरह ही बड़े हुए हैं, लेकिन बेहतरीन चोरों की तरह बनाए गए हैं। दोनों भाई सिर्फ नाम के ही चोर हैं, एक भी काम ढंग की चोरी नहीं कर पाते हैं। जो भी चोरी करने के लिए जाते थे एक ही पल में पकड़े भी जाते थे। सुल्तान, बहुत भूख लगी है भाई। घर में कुछ भी नहीं है ना खाने के लिए। इसका मतलब आज की सुबह से ही हमें ढेर सारा काम है। चलो काम पर लगते हैं। परसों तक राजा की तरह जेल में थे, तभी अच्छा था। 3 वक्त खाकर अच्छे से आराम करते थे। अब देखो ये क्या हो गया है हमारे साथ। ऐसे कहते हुए दोनों जाकर तिल्लू की दुकान से सामान चुराने के बारे में सोचते हैं। ऐसे उस दुकान के पास जाकर देखा तो खुली दुकान के सामने घराटे मारते हुए सो रहा होता है तिल्लू। वो देखने के बाद यही सही मौका है कहकर दोनों को जितना खाने का सामान चाहिए उतना चुराकर भागते समय भाई, बेचारी उस कुत्ते को देखो, कैसी देख रहा है। उसे भी खाने के लिए कुछ देते हैं, रुको। ऐसे कहते ही पालक के हाथ में जो बिस्किट्स थी वो उस कुत्ते पर डालता है। तभी वो कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगता है। वो आवाजें सुनकर तिल्लू नींद से जागता है और उसके बाद तो तुम दोनों की इतनी हिम्मत, मेरी ही दुकान में चोरी करते हो। रुको, अभी सबक सिखाता हूँ तुम्हें। ऐसे कहते हुए दोनों की खूब पिटाई करता है उस दुकान का मालिक तिल्लू। ऐसे मार खाने के बाद खाली हाथ घर लौटते हैं दोनों भाई। ऐसे ही होती है इन पालक और सुल्तान की चोरियाँ। आराम से घर पहुंचकर सुकून से खा रहे होते। अभी कुत्ता है, उसकी नानी है कहकर यूं ही पिट गए। पहले तुम्हें मारना चाहिए बेवकूफ सुल्तान। ऐसे कहते हुए सुल्तान के पीछे पड़ता है पालक। ऐसे दोनों एक दूसरे के पीछे भाग भाग कर एक पेड़ के नीचे जाकर रुक जाता है पालक। ऐसे वहाँ पर आराम कर रहे एक व्यक्ति के पास पालक को एक अजीब चीज नजर आती है। अरे ये क्या है? गन जैसा लग रहा है। नई गन लगती है। कहीं तुम लोग भी कोई नए तरह के पुलिस तो नहीं हो ना? मुझ जैसे को पुलिस वाले बनने जितना सीन नहीं है। ये एक मच्छर मारने वाला मशीन है। इसमें दवा भरकर गांव भर में धुआं छोड़ने पर वहाँ के सारे मच्छर मर जाएंगे। ये मेरा काम है। मैं पुलिस नहीं हूँ रे बेवकूफ। ऐसे कहते हुए वो व्यक्ति फिर से सो जाता है। वो बातें सुनकर पालक के मन में एक बहुत ही अच्छा उपाय आता है। ऐसे भागते हुए चल रहा सुल्तान को रोककर पालक अब हमें भूखे रहने की जरूरत ही नहीं है और ना ही पैसों की कमी रहेगी। हम जो अब करने वाले हैं वो करने के बाद हमारी जिंदगी बदल जाएगी। ऐसा बढ़िया उपाय सोचा है मैंने। ऐसे कहते हुए अपना प्लान बताता है सुल्तान को। ऐसे वो दोनों उस मच्छर मारने वालों मशीन को उस व्यक्ति से चुराकर उसमें मच्छर मारने वाली दवाई के बदले नशे वाली दवाई डालते हैं। ध्यान से भाई, अगर वो जरा सा भी हमें सुन लेगा तो हमारा काम हो जाएगा। कोरोना मास्क सिर्फ कोरोना के लिए ही नहीं, हमारे लिए भी बहुत अच्छे से काम आएंगे। ये लो, पहन लो। ऐसे कहते हुए उस धुएं से बचने के लिए मास्क पहनकर उसे गांव में ले जाकर हर गली में धुआं छोड़ते हैं। वो धुएं की वजह से
वहाँ के लोग बेहोश होकर गिर रहे थे। तब ये दोनों भाई मिलकर उन सब के पैसे गहने चुरा लेते हैं। ये दोनों भाई मिलकर ऐसे कुछ दिनों तक यूं ही चलता रहता है। कुछ दिन और इसी तरह से मेहनत करेंगे तो हम धनवान बनना पक्का है भाई। क्या समझा है मेरे भाई को? तुम्हारा आइडिया ही आइडिया है, लेकिन किसी भी पुलिस वाले की नजर में नहीं आना चाहिए, वही काफी है। बहुत ही सुकून से चल रही है ना हमारी चोरियां। ये पुलिस और पकड़ने वाले घटिया बातें क्यों कर रहे हो फिर? चुपचाप चलो, काम पर लगना है। ऐसे कहते हुए फिर से उस मच्छर मारने वाले मशीन में दवाई मिलकर गांव के बचे हुए घरों में काम निपटने के लिए निकलते हैं दोनों भाई। ऐसे उन गलियों में भी धुआं छोड़कर बेहोश पड़े हुए लोगों के घर में से पैसे और गहने चुराते हैं दोनों भाई। इतने में दुकान का सामान लेकर वहां से गुजर रहे तिल्लू को इन दोनों भाइयों की करतूत पता चलती है। अरे बाप रे, इतने दिनों से गांव में होने वाली चोरियों के पीछे इन दोनों भाइयों का हाथ है। उस दिन इतनी मार खाने के बाद भी उन्हें नकल नहीं आया है। फिर से सबक सिखाना ही होगा इन्हें। ऐसे कहते हुए तिल्लू सीधे पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस वालों को वहां पर लेकर आकर वहां पर जो हो रहा है वो सब दिखाता है। वो देखने के बाद पुलिस वाले पालक और सुल्तान को जीप में बैठा कर ले जाते हैं। कितनी सुकून से कर रहे थे इतनी दिनों से चोरी। इसके बाद जिंदगी बेहतर होगी सोच लिया था, लेकिन तेरी खाली जुबान है ना, हम सारी जिंदगी ऐसे ही रहेंगे। चुप बैठो भाई, हम जो करते हैं उसका कोई फायदा है क्या? मिले बिना बचने के लिए वैसे भी फिर से जेल जा रहे हैं, सुकून से खाकर आराम कर सकते हैं, और तुम चुप रहो। उसकी बातें सुनकर सर पकड़कर बैठ जाता है पालक।